फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपेयरिंग एक्चुअल डिसीजन विद द स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग डेविएशन इफ एनी। कंट्रोलिंग का मीनिंग हमने पढ़ा है एट्थ चैप्टर में कि हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना है। ऐसे ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के स्टैंडर्ड का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन करते हैं। फिर कंपेयरिंग करने के बाद अगर कोई डेविएशन होता है तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द कॉल्ड फाइनेंशियल कंट्रोल। एंड 6 पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर। अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर को समझने के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज़ द रेशो एनालिसिस, cash flow analysis, etc. is done. Now, the objectives of financial management. The objective of financial management go along with the objectives of the business. जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है वो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के जैसे ही होते हैं। The broad activities of the financial management are to provide assistance in the achieving the organizational goals. In specific term, the basic objective of financial management is to ensure a fair return to the investor with adequate security, proper utilization of capital and effective control over the financial activities. क्या क्या आएगा इसमें हमारा कि हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टर को फेयर रिटर्न मिले, एडिक्वेट सिक्योरिटी रहे, सबका पैसा सिक्योर रहे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो कैपिटल का, इफेक्टिव कंट्रोल हो ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, IMP क्वेश्चन है ये। हम किसी भी बिजनेस में अगर हम मनी को, फंड को मैनेज कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटो होगा उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, तभी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। Primary objective of the financial management is to maximize profit. Profit maximization means increasing the return of shareholder on their investment. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है तो इससे शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ जाता है। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसके शेयर होल्डर को ज़्यादा रिटर्न मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट पर। Profit is also treated as the yardstick to measure the operational efficiency. ये एक यार्ड स्टिक है, जो कंपनी, जो बिजनेस जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसकी ऑपरेशनल इफ़िशियंसी उतनी ज़्यादा है। हायर प्रॉफिट शो हायर लेवल ऑफ इफ़िशियंसी। हायर प्रॉफिट शो करता है कि बिजनेस में हायर इफ़िशियंसी से वर्क हो रहा है। सेकंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम फंड की एक्टिविटीज़ को, जो भी फंड हमारे बिजनेस में लगा है, जो हमने कोई सोर्सेज से लिया है, या तो ऑनर ने अपना खुद का लगाया है, बैंक से लोन लिया है, शेयर्स इशू करे हैं, डिबेंचर इशू करे हैं, पब्लिक डिपॉजिट से लिया है, GRDS से लिया है, तो जहाँ से भी हमने फ़ंड इकट्ठा करा है, तो फंड जब एक बिज़नेस में कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे हमारा कंपनी का फॉर्मेट हो, जॉइंट वेंचर हो, सबका जो फंड की एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का रीज़न होता है टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो। हम हमारे घर में भी जो हम अर्निंग करते हैं उसको मैनेज करते हैं। मैनेज क्यों करते हैं कि हम उसको या तो फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं या हम उससे अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं, अपनी संपत्तियों को बढ़ाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, कि हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़े। बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन
we increasing the value of shares. If the market value of shares increase, it will also increase the wealth of the shareholder. जब किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है उनके पैसे की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो एक कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का, वो होता है कि जिससे वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो सके। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव इज सेफ्टी ऑफ फंड, यानी कि जिन इन्वेस्टर्स ने हमारे यहाँ पैसा लगाया है उनका फंड सेफ रहे, ताकि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम उसको सोच समझ के खर्च करते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, फंड को वेस्ट नहीं होने देते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है, जो बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो शेयर होल्डर है उनका पैसा सिक्योर रहता है। डिटेल में देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सपोज्ड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ने जो फंड प्रोवाइड किया है उनका पैसा सेफ रहता है। इफ़ दिस फंड गेट वेस्टेड, अगर ये फंड वेस्ट हो जाएगा, इट विल बी अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिड्यूसिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर हमने फंड को वेस्ट कर दिया तो हमारा फ्यूचर का जो फाइनेंशियल हेल्थ है एंटरप्राइजेस की वो रिड्यूस हो जाएगी। द बिजनेस विल नॉट बी एबल टू गिव सफिशिएंट प्रॉफिट टू इट्स ऑनर, और बिजनेस अपने ऑनर्स को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। एंड विल बी अनेबल टू पे बैक द फंड व्हेन आस्क, और अगर हमारे जो शेयर होल्डर है, जो बैंक है, अगर वो हमसे पैसा वापस मांगेंगे तो हम उनको पैसा वापस भी नहीं कर पाएंगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is the objective of financial management. Wealth maximization is the objective of financial management, and safety of fund, हमारे इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। Now the fourth point of financial management, enterprise liquidity। liquidity का मीनिंग यह होता है कि हमारे पास कितना पैसा एज ए लिक्विड रखा हुआ है। लिक्विड का मीनिंग होता है कि हम उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा पैसा जिसको हम तुरंत यूज़ करें, तो जिसको हम तुरंत यूज़ कर सकते हैं उसमें उतनी लिक्विडिटी होती है। एंटरप्राइजेस शुड ऑलवेज कीप एडिक्वेट कैश, उनको हमेशा एडिक्वेट पर्याप्त कैश अपने पास रखना चाहिए टू पे सप्लायर्स एंड क्रेडिटर एंड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस, जिससे कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे कर सके। अ बिजनेस कांट सर्वाइव इफ़ इट इज़ कांट मीट द इमीडिएट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। सपोज़ हमारे पास में कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हमारे पास एडिक्वेट कैश होना चाहिए जिससे कि हम उस नीड को पूरा कर सकें, तभी हमारा बिजनेस एंटरप्राइज सक्सेस हो पाएगा। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव the financial manager keep the track to its requirement of funds and the flow of the fund, यानी कि वो फंड और फ्लो फंड का हमेशा रखता है। जितना फंड रिक्वायर होता है उसका फ्लो उसके पास होता है। फ्लो यानी कि आना जाना लगा रहता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम रिटर्न, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम रिटर्न मिले, यानी शेयर होल्डर को या जिन्होंने हमको लोन दिया है उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर नॉट ओनली मैक्सिमम रिटर्न फॉर द शेयर होल्डर बट ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द क्रेडिटर्स एंड द एम्प्लॉयज़, यानी कि उसके क्रेडिटर्स और एम्प्लॉय को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो अपने फ़ंड को इस तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं जिससे कि हमारे
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जितने भी एस्पेक्ट, सिर्फ शेयर होल्डर को रिटर्न ना मिले ऐसा नहीं, सबको मिले, क्रेडिटर्स को भी मिले, एम्प्लॉयज़ को भी मिले, लेबर को भी मिले, इन्वेस्टर्स को भी मिले, बैंक को भी मिले, सबको फ़ायदा मिले, इसलिए हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। 6 अदर ऑब्जेक्टिव्स है इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का ऑप्टिमम यानी अधिकतम यूज़ करें। एस्टैब्लिशेस साउंड फाइनेंशियल कंट्रोल टू चेक द फ्लो ऑफ फाइनेंसेस, जो साउंड फाइनेंशियल इस्टेब्लिश करें और हमारा फंड का जो फ्लो है वो बना रहना चाहिए। इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड एट मिनिमम कॉस्ट पर हमको हमेशा फंड रिक्वायर होता रहे, अवेलेबल होता रहे। वेरी IM पे क्वेश्चन, एनी 4 पॉइंट आपको तैयार करना है। नाउ वी स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस इज कंसिडर एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इन चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वही बिजनेस में फंड का होता है। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इनडिस्पेंसेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल अनिवार्य है, हम उसको हटा नहीं सकते। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हम इसके इम्पोर्टेंस को इन हेड से समझ सकते हैं। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, हम अभी पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मे बी स्मॉल और बिग, वर्किंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट और सर्विंग सोसाइटी, पब्लिक प्राइवेट, कैसा भी बिजनेस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सर्विस देने वाला हो, प्रॉफिट अर्न करने वाला हो, इट्स सक्सेस ट्रूली डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड, बेसिस फॉर प्लानिंग, proper financial management serve as a base for the planning as it ensure the availability of fund when required। जो proper financial management है वो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जब भी हमको फंड रिक्वायर हो तो फंड हमारे पास अवेलेबल हो। थर्ड, बेनिफिशियल फॉर मैनेजर्स एज द शेयर कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द इन्वेस्टर्स मनी and the management is liable to the society for this। as a share capital of an organization, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर कैपिटल होती है उसमें इन्वॉल्व क्या, इन्वेस्टर्स मनी एंड द मैनेजमेंट इज़ लाइबल फॉर सोसाइटी, क्योंकि उसमें एक पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो मैनेजर सोसाइटी के लिए लाइबल हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर द प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी सो एज टू जनरेट सफिशिएंट रिटर्न, तो मैनेजमेंट का ये लाइबिलिटी है कि वो सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे, फंड को सही तरीके से यूज़ करें जिससे कि सोसाइटी को अच्छा रिटर्न मिल सके, क्योंकि जो शेयर होल्डर हमको मिलते हैं वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। फोर्थ, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड प्लान्स टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़, जिससे कि हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का। हम बिज़नेस को मैनेज करने की बात करते हैं तो हमको फाइनेंस को मैनेज करना ही होगा। फिफ्थ, फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू अराइव अ रिलायबल डिसीजन। जब भी हमको कोई डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको वो फैक्ट और फिगर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम प्रॉपर डिसीजन लें। 6, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर बाय इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अमाउंट ऑफ अर्निंग, जो परफॉर्मेंस है हमारे बिजनेस का वो हम फाइनेंशियल रिजल्ट से मेज़र कर सकते हैं। हमारे जितने अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे यानी हमारा जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हमारे रिजल्ट अच्छे माने जाएंगे। बेनिफिट टू शेयर होल्डर, ये पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। थ्रू दिस द शेयर होल्डर कैन एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे ये हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको एग्जैक्ट कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। 8th, बेनिफिट टू इन्वेस्टर,
द डिसीजन रिगार्डिंग परचेस ऑफ शेयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो पैसा लगाने का डिसीजन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख करके लेते हैं। जिससे कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पर इन्वेस्टर्स उतना पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है। 5 पॉइंट से आपको इसको तैयार करना है।